नवीन, वेलकम टू एक रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं फजी ब्राउनीज और मुझे हैरत है कि मैंने इतने दिन क्यों लगा दिया आपके साथ ये रेसिपी शेयर करने में। मे बी हो सकता है कि हर चीज़ का एक राइट टाइम और राइट प्लेस होती है। तो अब ये मज़ेदार सी रेसिपी आप रमज़ान में ट्राई कीजिएगा। जब तरावी के बाद मज़ेदार सी कोई चीज़ खाने का दिल चाहता है ना, तो फजी ब्राउनी जिंदाबाद। चले बनाते हैं फजी ब्राउनीज। तो अपने चॉकलेट ब्राउनी के लिए सबसे पहले हम चॉकलेट सॉस बनाते हैं, जो कि माइक्रोवेव में बनाऊंगी मैं। और इसके लिए यहाँ पे मेरे पास हाफ अ कप रूम टेम्परेचर बटर है और इस हाफ अ कप बटर में मैं डालूंगी अपना ये 4 ऑन्स अनस्वीटेंड चॉकलेट। तो अब ये मैं माइक्रोवेव करूंगी 45 सेकंड के लिए और फिर उसको गर्म चलाऊंगी, मिक्स करूंगी। हमने इसको उस वक्त तक माइक्रोवेव करना है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए, जब तक ये कम्प्लीटली मेल्ट हो जाए और शाइनी सा स्ट्रक्चर हो जाए। अभी भी चंक नज़र आ रहे हैं। थोड़ी सी देर इसको मिक्स करते हैं और इसके बाद दोबारा से इसको माइक्रोवेव करते हैं 30 सेकंड के लिए। तो मैंने इसे 30 सेकंड के बजाय सिर्फ 15 सेकंड किया। सेकंड दफ़ा, दूसरी दफ़ा मैंने सिर्फ 15 सेकंड के लिए किया और हमारे सारे चंक्स जो हैं वो गायब हो चुके हैं। थोड़ी देर मिक्स करते रहना होता है क्योंकि हॉट चॉकलेट होता है ना, तो वो खुद ही से मेल्ट हो जाता है। ओवर हीटिंग से बचाना है हमें, क्योंकि उससे फिर ये हो सकता है कि बटर जो है वो सेपरेट हो जाए ना। तो देखें, ये हमारी सॉस परफेक्टली रेडी है। इसको करते हैं असाइड और अपनी दूसरी तैयारियां करते हैं। व्हाट आई लव अबाउट दिस रेसिपी इज़ वेरी सिंपल। सारे इंग्रेडिएंट होल नंबर्स में हैं, कोई हाफ और क्वार्टर टीस्पून नहीं है। तो ये मुझे मज़ा आता है फिर याद रखने में भी और मेजरमेंट निकालने में भी ना, करने में भी। तो चले सबसे पहले अपने बोल में डालते हैं 1 कप ब्राउन शुगर, 1 कप रेगुलर वाइट शुगर, 4 लार्ज एग्स। अब हमने इस मिक्सचर को, एग और शुगर के मिक्सचर को ब्लेंड करना है until it turn like creamy and lighter। जो हमारे बेकिंग का फर्स्ट रूल यही होता है कि इंग्रेडिएंट्स रूम टेम्परेचर पर हों तो आसानी होती है और रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। तो हमारे एग भी याद रखिएगा कि रूम टेम्परेचर पे। अब हमारे वनीला डालने का टाइम आया है। 1 टीस्पून वनीला। ये देखें कैसा हमारा जो वो है मिक्सचर लेमनी सा कलर का हो गया ना। दिस इज़ व्हाट वी वांट। अच्छा जी, अब जो है हमारा टाइम आया है हमारा ये चॉकलेट जो हमने मेल्ट करके रखा हुआ है। आपने मेक श्योर करना है कि ये बहुत ज़्यादा हॉट नहीं हो और बहुत ठंडा भी नहीं हो, क्योंकि वो फिर जम जाएगा ना। तो अब ये इसमें मिलाएंगे। और अब जो है हमारा टाइम आया है 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर और अब ये 1 टेबल स्पून सीक्रेट इंग्रेडिएंट इंस्टेंट कॉफ़ी, जो कि अब इतना सीक्रेट नहीं रहा, ये डालेंगे। और एवरीबडी हु नोज बेकिंग नोज के कॉफ़ी जो है वो चॉकलेट के फ्लेवर को इन्हांस कर देता है। तो ये 1 टेबल स्पून जा रहा है। साथ ही हम इसमें डालते हैं चुटकी भर सॉल्ट। और अब हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट जा रहा है इसमें सेमी स्वीट चॉकलेट चिप। ये है 1 कप। आपको ज़्यादा पसंद हो आप बेशक ज़्यादा डाल सकते हैं। तो आपने देखा कितनी जल्दी से चुटकी बजाते में सारे इंग्रेडिएंट हमारे मिक्स हो गए और डन हो गए। और हमारी मेजरमेंट इतनी एक्यूरेट है कि हमें जो है वो मुश्किल नहीं हो रही है ज़्यादा नापने वापने में। तो अब हमारा ये 13x9 बेकिंग शीट है, जिसको मैंने पार्चमेंट पेपर से लाइन कर दिया है। पार्चमेंट पेपर से लाइन करने में जब हम निकालते हैं ना तो आसानी होती है और फिर उसके अच्छे स्लाइसेस भी बनते हैं। तो अब ये सारा का सारा हम अपने इसमें डाल रहे हैं। ओह माय गॉड, सो डिलिशियस ऑलरेडी, लुकिंग सो गॉर्जियस। तो हमारा ये, अब इसको थोड़ा सा टैप करते हैं ताकि सारे बबल्स जो है वो बाहर आ जाए। सो अब ये हमारा जो ओवन है वो 350 पे ऑलरेडी हीटअप हो गया है, मैंने आपको बता दिया। अब हम इसमें इसको डालेंगे, जो टाइमिंग है वो 25 to 30 मिनट्स है, डिपेंडिंग योर ओवन। आप जो लोअर साइड ऑफ द टाइमिंग है ना, उससे 5 मिनट पहले देखना शुरू कर दीजिएगा। मीन्स 20 मिनट्स पे देखना शुरू कर देना है हमने, क्योंकि इसके एजेस जो हैं वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं।
और हमें ड्राई ब्राउनी बिल्कुल नहीं चाहिए। ये तो होगी फजी ब्राउनी, मजेदार सी, मॉइस्ट और फजी। तो चले अवन में 26 से 27 मिनट मुझे लगे हैं और 20 मिनट होने के बाद मैंने हर 2 मिनट के बाद इसको फिर टाइमर लगा लगा के चेक किया है और अब ये मुझे सेंटर से मॉइस्ट से है और कॉर्नर से भी डन है, लेकिन सेंटर से लिटरली मॉइस्ट। तो दिस इज व्हाट वी वांट। आप देख सकते हैं मैंने कितनी जगह पोक किया है इसको। तो ये अब रेडी है, इसको थोड़ी सी देर रेस्ट करने देना है और फिर उसके बाद इसके स्लाइसेस काटेंगे। सबर की घड़ियां खत्म हुई, हमारी ब्राउनी 20 मिनट से रेस्ट कर रही थी, अभी भी वार्म है, लेकिन अब हम इसको काट सकते हैं। तो जनाब इसको निकालते हैं अपने कटिंग बोर्ड पे। राइट, ओके, सी। तो जनाब करते हैं बिस्मिल्लाह और काटते हैं इसके पीसेस। अब अपना पीस निकालते हैं अपनी प्लेट में और आपको दिखाते हैं इसका टेक्सचर। हालांकि ये बिल्कुल कॉर्नर का पीस है, बट यू कैन सी हाउ मॉइस्ट इट इज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Of course you can have it with a scoop of ice cream or a glass of milk or just as it is। जैसे मैंने ट्राई किया है, oh my god, जो हमने 2 तरह की शुगर इसमें डाली है ना, उसकी वजह से it's not very overly sweet एंड जो कॉफ़ी हमने डाली है वो इसके चॉकलेट फ्लेवर को रियली इन्हांस कर रही है और जो मॉइस्टनेस है, फजी जो टेक्सचर है ना इसका, तो इसीलिए तो कह रहे हैं हम इसको फजी ब्राउनीज। तो जनाब अब जो है वो आपने लाइक दबाना है और मैंने अलविदा कहना है आपको, ये कहते हुए कि आपके खाने में मज़ा इंग्रेडिएंट से नहीं आता, प्यार और तवज्जो से आता है। सो ऑलवेज कुक विद योर हार्ट। ऐसी और बहुत सारी दिलचस्प और मजेदार रेसिपीज के लिए आइंदा भी मिलते रहेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।